Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Ali Khan and welcome to the next lecture of grade 7 computer. आज के लेक्चर के अंदर हमारा मेन टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। जैसे कि हम अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस कर चुके हैं। इस आज का मेन हमारा जो एसएलओ है, वी विल बी डिस्कसिंग डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस और इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास एम्पथाइजिंग है, डिफाइनिंग, आइडिएट, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग और इसके साथ साथ रिफ्लेक्टिंग, आइट्रेट और इन चीज़ों को भी इसकी नीड्स और इम्प्लीमेंटेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टीचर्स के लिए हम लोगों ने कंप्लीट डीएलपी डिज़ाइन की है जिसके अंदर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, एक्टिविटीज़ ऐड की गई हैं कि किस तरीके से टीचर्स डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस को स्टूडेंट्स के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीक़ेकार ना सिर्फ ढूंढ सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ ये आपको एक इनोवेटिव आइडिया सोचने का भी तरीका बता सकता है, क्योंकि जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं जो आगे चलकर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको एक कन्वेंशनल तरीके से हटाकर एक ऐसे तरीके की तरफ लाएगा, आपका सोचने का, समझने के जो एंगल है उसको चेंज करेगा और आप डिफरेंट आइडियाज़ की तरफ आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी एम्पथाइज। एम्पथाइज का मतलब ये है कि आप अपने आप को अपने कस्टमर की जगह पर रखते हैं, आप उसकी जगह पर रहते हुए फील करें कि किस तरीके से एक कस्टमर जिसने एक बिल्कुल नई चीज़ को, दैट कैन बी अ प्रोडक्ट और सर्विस, उसको वो इस्तेमाल करने जा रहा है तो वो क्या फील करेगा, वो क्या सोच रहा होगा कि मुझे वो चीज़ किस तरह की मिलनी चाहिए। ये सारी बातों को सोचते हुए अपने जहन में अपने आप को कस्टमर बनाकर अगर आप सोचेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमें वो सारी चीज़ें फील होंगी कि क्या क्या एक कस्टमर जो कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करने वाला है सोच रहा है। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है, दैट इज़ डिफ़ाइन। डिफ़ाइन के अंदर एक्चुअली हम उन तमाम सवालों को जिनका जवाब हम एम्पथाइजिंग के अंदर सोच चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम यहाँ पर देंगे कि व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट योर यूज़र, कि आपने अपने यूज़र के बारे में क्या क्या चीज़ें जान ली हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स आर दे रनिंग इनटू, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए या उस सर्विस को इस्तेमाल करते हुए वो क्या फील कर रहे थे और उनको क्या क्या मसाइल आ रहे हैं। हाउ आर दे करंटली डीलिंग विद देम, इस वक्त वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अपने इश्यूज़ के साथ कैसे डील कर रहे हैं, किन तरीक़ों से डील कर रहे हैं। हम ऐसा क्या करेंगे कि उनकी वो जो डीलिंग करने का तरीका है उसको हम बेहतरीन कर दें, उसको हम बहुत ज़्यादा आसान कर दें, हम उस इशू को ही रिमूव कर दें कि उनको डील करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ व्हाट कुड यू क्रिएट टू मेक देयर लाइफ बेटर, जिसका जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि जो इश्यूज़ वो फील कर रहे हैं, जिनके साथ उनको गुजारा करना पड़ रहा है, उनको हम कैसे एराडिकेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का अगर आप जवाब देते हैं तो दैट विल बी आवर सेकेंड स्टेप। ये हमारा सेकेंड स्टेप है जिसके जो डिज़ाइन थिंकिंग का स्टेप है, और ये हमें एक्चुअली बताएगा कि हमारी प्रॉब्लम है क्या करने से हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और हमारी प्रॉब्लम की लिमिटेशंस कहाँ तक हैं, हम कहाँ तक, हमारी बाउंड्रीज जो हैं वो कहाँ तक हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है आइडिएट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेप, और इसके अंदर आप अलाउ करेंगे अपने तमाम टीम मेंबर्स को, अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को कि वो खुल के इसके बारे में सोचें। ठीक है, आपने कन्वेंशनली नहीं सोचना, आपने हर तरीके से अपने हर वाइल्ड आइडिया को, हर लिखे हुए बुकिश आइडिया को आपने टेबल पर रखना है, आपने उसको समझना है, आपने उसको सोल्यूशन के तौर पर पेश करना है। ठीक है, और आप अपने तमाम आइडियाज़ दे देंगे। जब आप अपने तमाम आइडियाज़ दे देंगे तो आपके पास पेपर के ऊपर एक सोल्यूशन डिज़ाइन हो जाएगा। जब आपके पास एक सोल्यूशन डिज़ाइन हो जाएगा तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज़ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप एक्चुअली द फर्स्ट यू कैन से कि हमारी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है, इन ग्राउंड हमारी इन हाउस फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है। अब वो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हमारी पेपर पे भी हो सकती है। लेट्स से वी आर डिज़ाइनिंग अ मोबाइल फ़ोन या वी आर डिज़ाइनिंग एन एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसके अंदर क्या नज़र आता है, हम उसको सबसे पहले एक पेपर के ऊपर डिज़ाइन करेंगे, फिर हम सेकंड के अंदर, प्रोटोटाइप के अंदर उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, हम उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर
हम उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी प्रोटोटाइप को, जब तक हमारी प्रोटोटाइप 100% ठीक नहीं हो जाती, हम उसको कमर्शियल लेवल के ऊपर प्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारी प्रोटोटाइप कब बिल्कुल ठीक होगी ये डिसाइड होता है हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, दैट इज टेस्टिंग। एक दफ़ा जब हमने प्रोटोटाइप बना ली तो प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम दोबारा उसको मैदान में ले आते हैं और उसके ऊपर ऑलरेडी नोन जो हमें पहले से मौजूद बातें हैं, हमारे पास पहले से मौजूद रिजल्ट्स हैं, वो इनपुट्स देकर हम चेक करते हैं कि आया कि हमारी प्रोटोटाइप, हमारी प्रोडक्ट, हमारी सर्विस वो इशू रिजॉल्व करती है जिसके लिए हमने ये सारा सॉल्यूशन बनाया है कि नहीं बनाया। इस दौरान क्या होगा कि टेस्टिंग के दौरान प्रोटोटाइपिंग हमें दोबारा करनी पड़ेगी। हो सकता है हमारी प्रोटोटाइप में किसी चीज़ की कमी हो, हम उसको दोबारा कर लें। और ये भी हो सकता है कि हमारी प्रोटोटाइप बिल्कुल एक फेल प्रोटोटाइप हो, हमारा सॉल्यूशन ठीक ना हो। इन दैट केस वी हैव टू गो बैक टू आइडिएट, क्योंकि हमारे जो सेकंड स्टेप था डिफाइन का, जिसके अंदर हमने अपने गोल्स, बाउंड्रीज और प्रॉब्लम को फाइनलाइज किया था, अब वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं टेस्टिंग की वजह से। तो हम दोबारा से जाएंगे, दोबारा से आइडिएट करेंगे, दोबारा से आइडिएट करने के बाद प्रोटोटाइपिंग करेंगे और प्रोटोटाइपिंग के बाद दोबारा से हम टेस्टिंग करेंगे। तो ये दोनों में से कोई एक काम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी प्रोटोटाइप अल्टीमेट नहीं हो जाती। और इसी प्रोसेस को हम, यानी कि जब हमने टेस्टिंग के दौरान प्रोटोटाइपिंग के अंदर आए और हमें कुछ इश्यूज नज़र आए और इश्यूज को हमने दोबारा से डिफाइन लेवल के ऊपर जाकर टेबल के ऊपर रखा और फिर आइडिएट की तरफ गए, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग, जो कि हमने शुरू में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, वो भी हमने यहाँ पर डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर डिस्कस कर ली। तो आपके पास डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस एक कंप्लीट तरीक़ाकार है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एम्पैथाइज और डिफ़ाइन करने के बाद आपने आइडिएट किया और एक सॉल्यूशन जो है वो टेबल के ऊपर रखा, और जिसको हम आगे चलकर क्या करेंगे कि हम उसको एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, जो कि पहली एक ऐसी फिजिकल एविडेंस है सॉल्यूशन के तौर पर, प्रोडक्ट के तौर पर, कि जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसको टेस्ट किया जा सकता है अपने लास्ट स्टेप के अंदर, कि हम उसको टेस्ट करेंगे, उसके इश्यूज़ को दोबारा से हम समझ सकेंगे कि इसके अंदर इशू रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। और जहाँ पर हम ये चीज़ फील कर लेते हैं कि हमारा इशू अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, तो अगेन दोबारा से हम आइडिएट के ऊपर जाएंगे और दोबारा से प्रोटोटाइप बनाएंगे और दोबारा से टेस्टिंग करेंगे, और इट विल बी अ कंटिन्यूस साइकिल कि जिस तरीके से हम अपनी उस प्रोडक्ट को अल्टीमेट तरीके से बेहतरीन बना लेते हैं जितना हम उसको समझ रहे हैं। जी, तो इसके बाद असेसमेंट है। आई होप कि नाउ यू पीपल आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस इस्तेमाल क्यों होता है। दैट वाज इन द फर्स्ट जो मैंने स्टार्ट किया था बताना आपको, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था कि बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस क्यों इस्तेमाल किया जाता है। डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस इस दुनिया के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीक़ाकार है, और बहुत से लोगों का ये कहना है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल शुरू से, आपने किसी की कॉपी नहीं करनी, आपने किसी की तरफ नहीं देखना कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। ये इनोवेटिव तरीके से आपको अलाउ करेगा कि आप इनोवेशन लेकर आएँ और नए तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और इसके साथ साथ नाउ आई गेस कि आपको पता होगा कि हमें टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। हमने सारी चीज़ समझ ली, प्रॉब्लम देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, सोल्यूशन बना लिया, पर आपको पता कैसे लगेगा कि आपका सोल्यूशन ही सही सोल्यूशन है, और वो पता लगेगा टेस्टिंग से, कि आपने जब एक दफ़ा उसकी टेस्टिंग कर ली और उसने आपको तमाम जवाब, तमाम इश्यूज़ रिजॉल्व करके दिखा दिए जो कि आपके एक्चुअली प्रॉब्लम्स थे, तो इट मीन्स कि यू हैव द राइट सोल्यूशन और आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बिल्कुल ठीक है। जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपने सब कुछ अंडरस्टैंड किया होगा। अभी स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आप लेक्चर रिवाइज करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर स्टिल कन्फ्यूजन रहती हैं तो यू हैव योर ओन टीचिंग फैकल्टी विद यू, आप उनके साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।